तो ये देखिए दोस्तों, महाराज जी घड़ा लेकर के अभी कुटिया पर चल रहे हैं। ये देखिए, तो देखिए दोस्तों, ये है महाराज जी की रसोई घर। ये महाराज जी रसोई घर है। ये रसोई घर है जी को सभी सामान भरा हुआ है। ये देखिए दोस्तों, अभी भंडारा था नवरात्रि में। अच्छा, तो अभी सब अस्त व्यस्त है जी। ये प्रभु जी कुटिया के जस्ट बगल से काफी जंगल देखने में आ रहा है। ये सारा जंगल है जी। जीव जंतु जानवर सभी हैं वो तो जी। हाँ, हिरन भी कौन कौन से जानवर हैं? हिरन भी हैं और अपने सावर भी हैं, नीलगाय भी है, सुगर भी है, सारे मतलब जानवर हैं उसमें। जंगल है वो तो। और ये महाराज जी कुछ राशन सेवा में बहुत सुंदर आपका सरसों का तेल, गोपाल ठाकुर जी देवी जी की अगरबत्ती है आपके। इसमें प्रभु जी हल्दी के पैकेट है कुछ जी। ये माचिस है, चाय पत्ती है, मूंगफली का दाना प्रभु जी, आपकी शक्कर नमक है। ये प्रभु जी आपकी सेवा मूंग का दाल, और ये है आपकी सेवा में महाप्रसाद, और ये है आपकी सेवा अरहर की। साथियों, आप सभी को जय श्री राम। मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आइए आज चलते हैं आप लोग को लेकर के आनंदी माता के स्थान पर, जो माता जी का एक छोटा सा स्थान है, और महाराज जी वहीं पर रह करके उन्हीं का पूजा अर्चना और कई वर्षों से भजन साधना कर रहे हैं। तो आइए चल करके आप लोग को दर्शन कराता हूँ। और अभी 9 दिन का देखे हैं कि माता रानी के दिन थे, तो आइए चलते हैं और कुछ सेवाएँ महाराज जी के लिए पहुँचाते हैं। तो दोस्तों देखिए, कुटिया का द्वार कुछ इस प्रकार जो महाराज जी ने बनवाया है, देखिए कितना सुंदर है। और ये पूरी कुटिया महाराज जी सीताराम। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी महाराज जी स्थान दिए हुए हैं, जो एक प्रकार से व्यास गद्दी जैसे है। ये देखिए, और आप लोग को देखने में आ रहा होगा कि ये देखिए महाराज जी की कुटिया में धनुष भी है। ये देखिए, कुछ धनुष के आकार का कुछ इस प्रकार महाराज जी की कुटिया जो देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से पूरा बगिया सजी हुई है। ये देखिए, और ये किस प्रकार के देखिए बीज लगे हुए हैं कुटिया पर, जो आप लोग को देखने में भी आ रहे होंगे कई प्रकार के। और यहाँ पर देखिए ये छुई मुई भी लगी हुई है। ये देखिए, ये मुरझा गई पूरी। ये देखिएगा पूरा कैसे मुरझा जाएगी। ये देखिए, ये देखिए। जय श्री राम महाराज। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रभु जी थोड़े से शरीर का शुभ नाम बताइए। श्रीमान मेरा है जानकी दास, और माता रानी का सेवक हूँ जी। महाराज जी कितने वर्ष हुए आपको यहाँ चित्रकूट धाम में रहते हुए? हाँ, मेरे को 8वीं वर्ष चल रही है। 8 वर्ष। तो महाराज जी जैसे माँ मंदाकिनी के किनारे हैं, जंगल भी लगा हुआ है। तो महाराज जी संत जीवन में जो आपका ये आस्था है भगवान के प्रति, कैसा है महाराज जी? भावना है भगवान के प्रति, जैसी जिसकी भावना होती है वैसी वैसी भावना है जी। किसी की कैसी भावना है, आप किस भाव से आए हो जी, मैं किस भाव में हूँ, मैं क्या भाव दे रहा हूँ आपको, क्या आप मुझको क्या भाव दे रहे हैं। ये इसलिए भगवान है, आपके भूखे होते हैं, भाव दिखाओ जी, बाकी सब आनंद है। महाराज जी जैसे अधिकतर ज़्यादा जहाँ भी देखते हैं साधु महात्मा संत महात्मा जहाँ भी रहते हैं जंगल में अधिकतर ज़्यादा अपना कुटी का निर्माण करते हैं। महाराज जी गृहस्थ जीवन में या गांव घर में रहने का और भजन साधन करने का और जंगल में रहकर के भजन साधन का, इसका क्या अंतर हो जाता है? अंतर होता है ना, थोड़ा सा घर गृहस्थी का कुछ अलग है। वो सही तरीके से अपना ध्यान जो भी साधना नहीं कर पाएगा वो जी घर के अंदर जी है, और कुछ हटके भी करे फिर भी नहीं कर पाएगा। मगर अगर सही ध्यान से अगर उसको संत साधना को योग करना है तो उसको जंगल ही उसको करना पड़ेगा, एकांतवास में उसको करना पड़ेगा कहने। तो इसलिए हम एकांत में हैं, माता रानी के उसमें हैं, और जितना भी करते हैं छोटी बड़ी मौजूद 3 प्रकार की पूजा होती है। जो भाव से जो कर लो वो उत्तम है। बाकी कर्म प्रधान है, कर्म कर रहे हैं हम यहाँ, वही असली हमारी माला है सुनो जी, और वही पूजा है। भाव से जो कर रहे हैं हम, दिल से कर रहे हैं हम, दिखावा नहीं करेंगे। बहुत से लोग दिखावा करते हैं, दिखावा हम नहीं कर रहे हैं। हम जो भी नेचुरली कर रहे हैं, और हम चाह रहे हैं माता रानी हमको वही चलाए, हम हमेशा उसी तरह से चलाएं, और माता रानी चला रही है। भाई जैसे आपको 10-12 वर्ष हो गए आपको ऐसे यहाँ रहते हुए, कभी भगवान का दर्शन या माता रानी का कुछ ऐसा दर्शन या कुछ ऐसा उनका आपको सहायता मिली हो, कहीं दिक्कत में रहो, आपको कभी ऐसा महसूस हुआ? कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है कि दिक्कत में आऊँ। माता रानी के जहाँ रहते हुए मैं कभी दिक्कत में आई नहीं। कभी दिक्कत में आप फंसे हो लेकिन माता रानी ने निकाला हो, ऐसा है वो तो निकाल ही रही है। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस हुआ? होता है जी, होता है, क्यों नहीं होता है जी।
हैं। जब भी दिक्कत में आता है, जब भी माता रानी करती है अपने आप 2 दिन में 1 दिन में खत्म लीला जी। मगर दुख सुख का जोड़ा है वो भी आना चाहिए जी। तभी तो आनंद आता है। तो शरीर को कुछ कष्ट भी मिलना चाहिए जिसको उसका एहसास तो होना, महसूस तो होना कि हमको कष्ट है शरीर के अंदर कष्ट। महाराज जी यहाँ पर भोजन भंडारा की व्यवस्था कैसे हो पाती है? सब माता रानी, सही भक्त लोग जैसे आप आए हुए हो आकाश वृत्ति से अभी 9 दिन खूब आनंद हुए है माता रानी में। नवरात्रि में खूब भंडारे हुए हैं जी, खूब कन्याएं हुए हैं, किसी बात की कोई कमी नहीं जी जी। महाराज जी जो आपका ये देव स्थान महाराज जी दिख रहा है महाराज जी बहुत ही सुंदर है और कुटी बहुत छोटी सी है, लेकिन महाराज जी उनका स्थान बहुत बड़ा आपने दिया है जी। महाराज जी कौन कौन से देव आपने बैठाए हैं थोड़ा सा महाराज जी बताएं। तो सभी हैं, मेरी इष्ट बैठी हैं, लड्डू गोपाल बैठे हैं जी हैं, और अपने 12 ज्योतिर्लिंग भी हैं, प्रधानी हैं, गौ माता भी बैठी हैं, पूजनीय हनुमान जी भी बैठे हैं, रामचरित मानस भी रखा है। तो सभी जो हिंदू धर्म में जो आते हैं वैदिक पुराण जो बाकी सभी देवती देवा। तो महाराज जी दिनचर्या यहाँ कैसे आपकी रहती, कितने बजे उठना हो जाता है? सुबह मॉर्निंग में 4 साढ़े 4 बजे 4 जाता हूँ जी। अपनी नित्य क्रिया जो भी होती है, झाड़ू पोछा करना, नहाना धोना, स्नान ध्यान करना, पूजा, ये सब अपनी नित्य क्रिया सुबह अपनी 6 बजे तक हम निपट जाते हैं जी जी। और महाराज जी प्रसाद अपने हाथों से ही सीधे प्रसाद अपने हाथों से एक टाइम बनाते हैं, वो भी ना बनाए तो भगवान जी का भोग लग जाता है जी प्रसादी वगैरह से। बाकी खाने पीने की उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, सुनो जी, जो मिल जाए, नहीं मिले तो नहीं मिले जी, ये चल रहा है 7 दिन के लिए। जय हो महाराज जी। कुछ छोटी सी सेवा है बहुत सुंदर, ये हमारी की, ये महाराज जी भंडार बोल रहे हैं, कुछ मीठा प्रसाद है बहुत सुंदर भगवान जी का, बस ऐसे भोग लगता रहता है भगवान का, यानी भगवान का भोग लग गया उसी को मैंने। और ये महाराज जी कुछ राशन सेवा में बहुत सुंदर आपका सरसों का तेल है जी। और ये महाराज जी लड्डू गोपाल ठाकुर जी देवी जी की अगरबत्ती है आपके। जय जय। और इसमें प्रभु जी हल्दी के पैकेट है कुछ जी, ये माचिस है इसमें, ये प्रभु जी चाय पत्ती है इसमें, ये मूंगफली का दाना है, और इसमें प्रभु जी आप शक्कर है, और ये प्रभु जी नमक है, मसाला, और ये है प्रभु जी आपकी सेवा मूंग का दाल, और ये है आपकी सेवा में महाप्रसाद। जय। और ये है आपकी सेवा हमारा है, और इसमें महाराज जी आपका आटा है, ये आपका आटा है। बस महाराज जी छोटी सेवा थी ठाकुर जी की उसमें। और महाराज जी देवी माता का थोड़ा से दर्शन कराएं हमारे भक्तों को, और थोड़ा से अपनी जो रसोई घर है जो कुटिया है महाराज जी उसका भी दर्शन कराएं। बहुत सुंदर साहब, चलें जय माई की जय हो। तो ये देखिए दोस्तों महाराज जी घड़ा लेकर के अभी कुटिया पर चल रहे हैं, ये देखिए। तो देखिए दोस्तों ये है महाराज जी की रसोई घर, ये महाराज जी रसोई घर है, ये रसोई घर है जी को सभी सामान भरा हुआ है। ये देखिए दोस्तों अभी भंडारा था नवरात्रि में, अच्छा, तो अभी सब व्यस्त व्यस्त है जी। तो अभी ये सब इनको मैं जरा 1 मिनट। तो महाराज जी प्रसाद यही चूल्हे में ही तैयार करते हैं? बिल्कुल चूल्हे पे तैयार होता है, ये देखिए दोस्तों गैस वैस का काम नहीं करते हैं। प्रसाद महाराज जी का तैयार होता है, ये चूल्हे बने हुए हैं, और ऊपर से आप लोग देख पा रहे हैं किस प्रकार कुछ बना हुआ है, ये देखिए। ये प्रभु जी कुटिया के जस्ट बगल से काफी जंगल देखने में आ रहा है। ये सारा जंगल है जी, जानवर सभी हैं वो तो जी। हाँ, हिरन जी कौन कौन से जानवर हैं? हिरन भी हैं, और अपने सावर भी हैं, नीलगाय भी है, सुगर भी है, सारे मतलब जानवर हैं उसमें, जंगल है वो तो जी। पता नहीं कम कौन सा जानवर कहाँ आता है जी। महाराज जी जो गले में आपके देखने महाराज जी माला आ रही है, महाराज जी ये काहे की है? ये ओरिजिनल तुलसी की माला है अपनी। अच्छा जी, और मेरे आश्रम की ही तुलसी माता पैदा करके इनको बना के जी जो अपने हाथों से धारण किया है ये बना के। जय हो प्रभु। बस इसी में लगे रहते हैं साधु संतों का, और क्या काम है जी। यही हमारा सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात सब यही है जी, सबसे बड़ा। महाराज जी पूरी कुटिया हरियाली से सजी हुई है, कुछ न कुछ आप फूल पेड़ पौधे लगाए हैं हर जगह जी। इन्हीं का तो आनंद है, ये तो प्रकृति है और क्या है जी। हाँ, तो आइए दोस्तों, जब आनंद को सही लेना है तो सही तरीके से आनंद लेते हैं ना साहब। ये धरती माता का श्रृंगार है। जय हो। अगर अपन श्रृंगार नहीं करेंगे माँ का
हैं। तो ये धरती माता का श्रृंगार है, ये प्रकृति का अपन जो बनाए हैं सौंदर्य, अगर इसको अपन उजाड़ देंगे तो वो ये देखिए ये आनंदी माता है महाराज जी, यहीं पर पूजा पाठ करने भी लोग आते हैं यहाँ पर, बिल्कुल बिल्कुल। दर्शन करने आते हैं। ये अपनी खेड़ापति हैं जी, आनंदी माता हैं जी, ये चित्रकूट की इकलौती माता रानी है जी, जैसे खेड़े में होती है खेड़े की देवी, तो ये खेड़े की देवी हैं। मैं उनका सेवक हूँ जी, जो उनका भी सेवा में लगा हूँ। जी, और बाकी सब माँ कल्याण करे, सबका भरपूर रह के माता रानी जय हो, सबका कल्याण करे। जय माई की, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय हो। महाराज जी काफी हरी भरी कुटिया है पूरी। जी ये देखिए दोस्तों, ये महाराज जी यज्ञ है क्या? ये धरती माता के गहने हैं ये। जी, हाँ, हीरे जवाहरात, इनको जितना सजाओ जितना ही सुंदर लगेगी धरती माता मेरी। जी, हैं। और लोग वक्त तो जंगलों को उजाड़ने में लगे हुए हैं। जी प्रभु, जंगलों को किने कर दिया, धरती माता को छीन रहे हैं, छाती में भौरा घूम रहे हैं उनके। सही सही महाराज जी। कहाँ तक पियेंगे इंसान? जी, हम तो कह रहे हैं जहाँ तक है, यहाँ तक इनका है। तो यही सौंदर्य, हम तो इसी में लगे हुए हैं धरती माता को सजाने। ये महाराज जी यज्ञ करने का स्थान भी बनवाए हैं क्या? यज्ञ करने का है, यज्ञ वेदी बनी हुई है। जी, जी, ये देखिए दोस्तों कितना तभी सुंदर महाराज जी। नवरात्रि में कोई तब हुआ था कार्यक्रम यहाँ। जी, जी, और महाराज जी गौ माता भी थी कुटिया पर? गौ माता थी, गौ माता में मैं अधूरा हूँ अभी, गौ माता फिर लाना है मुझको जी। जल्दी जल्दी, क्योंकि आपकी कुटिया महाराज जी गौ माता से हमेशा बिल्कुल बिल्कुल मिली है। बिल्कुल है। जी, और गौ तो हमारा हिंदू धर्म है, सनातन है, गौ तो हमारी माँ है। जी, तो उनकी सेवा से कल्याण है सभी का, और करते रहना चाहिए। गौ माता की सेवा तो सभी भक्तों को करना चाहिए। मैं गौ माता नहीं है, भैंस बांध लिए जमदाता कहलाता है वो, गौ माता का कहाँ दाता कहला रहा है वो। इसलिए हमारा सभी से निवेदन है, जहाँ तक हमारी आवाज सुन रहे हो, जहाँ तक हमारी वीडियो देख रहे हो, महाराज जी आपको अपने देश के ही देख रहे हैं, विदेश के लोग भी देख रहे हैं। जी, सभी से मेरा आग्रह है, सभी से मेरा निवेदन है कि गौ का जो शोषण हो रहा है उनको रोकें और गौ माता की सेवा करें। घर घर एक एक गौ माता बांधे, आप ज्यादा का धर्म नहीं दूंगा मैं, एक तो सेवा करें कम से कम, कल्याण है। तो यही हमारा हिंदू सनातन धर्म बोलता है। जय श्री राम, जय गौ माता की। बाकी आगे कुछ नहीं बोलूंगा, सब समझदार हैं। जय जय एक बार आशीर्वाद दें जितने सभी भक्तों को। जय श्री राम, राधे राधे, जय चित्रकूट धाम की, जय जय श्री राम, जय जय श्री।